चलिए तो शुरू करते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट तो हमने कल कर लिया था। कल बेटा वो लेक्चर हमने अपलोड किया था, उसको देख लीजिएगा। हाँ। एक बार मैं ज़रा चेक कर लूँ कोई चीज़ छूट तो नहीं रही। चलिए इसमें भी बेटा जो है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, हमने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था कोई बताए? या अल्लाह, हाँ याद आ जाएगा। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमने कहाँ पढ़ा था, किसी को याद नहीं आ रहा है। चलो अच्छा ग्राफ बना रहा हूँ, तब बताना। फ्रैक्शन, ये फिजिक्स में कराया था मैंने, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। और इधर क्या था बोलिए? इधर वेलोसिटी। ग्राफ कैसा आया था? वेलोसिटी आप लिखने की बजाय चाहे तो काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी एक ही बात है। हैं? सर हमारा इसमें केमिकल काइनेटिक्स में वो रह रहा है कोलिजन थ्योरी ऑफ हाँ ठीक ठीक ठीक, वो भी करते हैं। इसके बाद वही करना, 2 मिनट का टॉपिक है वो भी। तो वो ग्राफ कैसा था? ये था। याद आया? इसमें हमने क्या पढ़ा था? ये जो वेलोसिटी है इसका नाम क्या दिया था बोलो? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जल्दी से चेक करो। दूसरी हमने नहीं मिलना तो छोड़ो, जा करके चेक कर लेना, ठीक है। दूसरी इसके बाद जो वेलोसिटी होती है ये कहलाती है एवरेज वेलोसिटी। 3 वेलोसिटी उसके अंदर हमने पढ़ी थी, उसका फॉर्मूला बताया था, उनका रेशो भी बताया था, कैसे वो ड्राइवर सब बताया था। इसके बाद तीसरी वाली जो थी ये क्या थी? VRMS। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, ये वेलोसिटी सबसे छोटी है। क्यों छोटी है सबसे बताओ? तुम बताओ। कौन सा वाला सर? ये मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम क्यों है? मतलब काइनेटिक एनर्जी सबसे कम चाहिए होगी, मतलब इसके वजह से। वेलोसिटी वाले कोऑर्डिनेट में सबसे पहले आ रही यार दिमाग तुम लोग जो है पता नहीं कहाँ रख के आते हो। ये पहले आ रही है ना, इधर हम जा रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये पहले आ रही तो सबसे कम हो गई ना। इसका ग्राफ ऊंचा दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये वाली वेलोसिटी ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास है। समझ में आया या दोबारा समझाऊं? हाँ, ये इतने मॉलिक्यूल के पास ये वाली वेलोसिटी, ठीक है। और ये वाली वेलोसिटी जो बीच वाली है, हाँ, ये एवरेज है, ये इतने मॉलिक्यूल के पास है।
और ये वाली, हाँ, ये सबसे कम मॉलिक्यूल के पास है, ये VRMS है। आई बात समझ में? इसमें कौन सी सबसे ज्यादा है? VRMS सबसे ज्यादा है, फिर है V एवरेज, फिर V मोस्ट प्रोबेबल। आ गई समझ में बात? हाँ, ये पूरा डिटेल में विद फॉर्मुलेशन सब कुछ कराया है। अब इसमें ये भी कराया था टेम्परेचर बढ़ने पे क्या क्या होता है। चलो, अब मैंने देखो ये मेरा टेम्परेचर मान लो T पर है, ध्यान से देखो, ये टेम्परेचर T पे मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया। तो मैं टेम्परेचर T+10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये T डिग्री सेंटीग्रेड, ये T+10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस पे प्लॉट करना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा? देखो, ये ग्राफ जो है वो फ्लैटन हो जाएगा थोड़ा सा। तो कैसे फ्लैटन होगा उसको समझो। ऐसे ऐसे हो गया। क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये हो गई, मोस्ट प्रोबेबल ये हो गई इस टेम्परेचर पे, एवरेज ये हो गई, और VRMS ये हो गई। आया समझ में? और ये वाला जो एरिया है क्या है, ये जो है, ये जो आया, ये जो इसने एक्स्ट्रा एरिया कवर किया, VRMS जिन मॉलिक्यूल्स के पास होती है वही मॉलिक्यूल्स रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, यानी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कल हमने पढ़ा था एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो रिएक्टेंट को चाहिए होती है प्रोडक्ट में बनने के लिए। वेलोसिटी की टर्म्स में कहें तो VRMS वो वेलोसिटी है जो मॉलिक्यूल को चाहिए ताकि वो इतनी तेज से टकराए कि एक दूसरे में घुस जाएं और मॉलिक्यूल बन जाए, प्रोडक्ट बन जाए। तो वो कोलिजन के लिए जो वेलोसिटी चाहिए वो ये वाली चाहिए। अब जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो देखो वो वेलोसिटी ज़्यादा मॉलिक्यूल की हो गई, पहले इतने की थी अब इतने की हो गई, ये बढ़ गया ना, ऊपर चला गया। अगर आप फ्रैक्शन यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला फ्रैक्शन आएगा, कहाँ पर, ये वाला फ्रैक्शन आएगा। तो ये एक्स्ट्रा फ्रैक्शन नहीं हो गया, इतने मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा नहीं हो गए जिनके पास VRMS पहुंच गई। तो इस तरह मतलब इतने मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगे। जब इतने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी VRMS के बराबर हो गई, यानी ये एक्स्ट्रा हो गई ना, पहले इतने की थी, अब ये और जुड़ गई, अब इतने की हो गई, तो बढ़ गई ना। इतने मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए ना, ज्यादा कितने हुए, ज्यादा तो इतने ही हुए, पहले तो इतने ही थे, अब क्या हो गए, अब इतने हो गए, तो ज्यादा कितने हुए, तो पहले वाले को दूसरे वाले में से माइनस करो तो ये बचा ना, इतने मॉलिक्यूल बढ़ गए। इतनों के पास VRMS और आ गई, तो ज्यादा मॉलिक्यूल के पास VRMS आ गई, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। और यही तो हमने पढ़ा था कि जब टेम्परेचर हम 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो बताओ क्या हो जाता है, रेट कांस्टेंट 2 to 3 टाइम्स हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 to, चलो खाली 2 टाइम्स लिख दो बस, ठीक है, याद रखो 2 to 3 टाइम्स, 2 टाइम्स भी चलेगा। तो देखो जब रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। तो ये इस ग्राफ से भी मैंने वेरीफाई करवा दिया है। अब आते हैं कोलिजन थ्योरी, चलिए हेडिंग डालिए, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? लिखिए कोलिजन थ्योरी के बारे में। इट स्टेट्स दैट
फर्स्ट पॉइंट लिखिए, मॉलिक्यूल्स आर लाइक हार्ड स्फीयर। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, दे मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या मस्ट है? उनके बीच में कोलिजन होना मस्ट है। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए, कोलिजन मस्ट हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी यानी कितनी तेज टकराएं वो, एक मिनिमम वेलोसिटी। ये थोड़ी है कि आए और छू के चले गए और रिएक्शन हो जाएगा। एक दूसरे का सर फोड़ना चाहिए तब जाकर के कोलिजन होगा, समझिए। तो क्या हो गया? दे मस्ट हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। फिर दूसरी चीज और समझो, बताओ मुस्कान। मान लो एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, ये आया और कोलिजन करके यहां से टच करता हुआ, क्या करता हुआ? टच, ऐसे ऐसे कोलिजन करता हुआ चला गया। तो क्या होगा रिएक्शन? कैसे होगा रिएक्शन? ये आए और ऐसे मारे इसको, इसको कौन सा कोलिजन कहते हैं? हेड ऑन। ठीक है, एकदम एक दूसरे के बिल्कुल सामने सामने। बीच में इनके क्या होता है? वेलोसिटी, जो लाइन है, लाइन ऑफ मोशन दोनों की, उसके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर। तो दोनों के बीच में इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होना चाहिए? जीरो। ऐसे टकराए तब। समझ में आया? अच्छा देखो, मॉलिक्यूलरिटी 3 की होती है, मैंने उस दिन बताया था, फिर बताता हूँ। मान लो ये तीसरा मॉलिक्यूल है। अब कोलिजन सक्सेसफुल कब होगा? टकराने को तो 10 तो टकरा जाए। रिएक्शन कब होगा? जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, प्रॉपर एनर्जी होगी, तभी तो वो आपस में टकरा करके जो है रिएक्शन करा पाएंगे और प्रोडक्ट दे पाएंगे। और पता चला कि एक तो लाया मैं यहाँ पर ऐसे, एक लाया मैं यहाँ पे ऐसे। ये तीन ही ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ टकरा सकते हैं, समझिए। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है। ठीक है। इससे ज्यादा के लिए अगर ट्राई करोगे तो वो मतलब एक आध केस में 4 भी पाया गया है, बट दैट इज नेग्लेजिबल, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्योंकि कंडीशन क्या है? एनर्जी भी हाई होनी चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए कि एक दूसरे का सर फोड़ दे। दूसरा, ओरिएंटेशन सही होनी चाहिए, ये नहीं कि जरा सा टच करके चले गए तो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। कैसा होना चाहिए? बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए। ठीक है। तो ये कोलिजन थ्योरी हमारी कहती है। ठीक है। तो क्या क्या लिखा जरा सा बताना। हम्म They must collide with each other to form product. हम्म Collision must have minimum kinetic energy. हम्म जो इतनी देर से बता रहा हूँ, प्रॉपर प्रॉपर ओरिएंटेशन। चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए? दे मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी उनका जो डायरेक्शन ऑफ कोलिजन है वो प्रॉपर होना चाहिए। ओके, then there will be breakdown of bonds in reactant and formation of bond in product. ठीक है।
इस कोलिजन को हम क्या कहेंगे? इफेक्टिव कोलिजन कहेंगे। जिसके अंदर ये सारी बातें होंगी तो ये इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा। ठीक है, इसका वही फॉर्मूला चाहे तो लिख लीजिए कोलिजन थ्योरी में, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू z इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, जो आर्हेनियस इक्वेशन थी उसी में ये नई टर्म आ गई है z, इसको यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो कोलिजन थ्योरी यहाँ पे हमारी खत्म होती है। चलिए, अब नया पेज खोलिए, नई हेडिंग डालिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ भाई सागर, क्या देख रहे हो? कुछ तो देख रहे हो, मोबाइल बंद करके रखो। पी ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ पे ध्यान दे दिया करो थोड़ी थोड़ी देर। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या हुआ?